अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गनोरिया यानी सोजाक। मर्द, औरतों और बच्चों में क्यों होता है, इसके साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। वीडियो में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम बात करेंगे गनोरिया के बारे में, जिसको उर्दू में सोजाक कहते हैं। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये सेंसिटिव इशू या बीमारी इसलिए है कि जैसे जैसे वीडियो गुजरेगी आपको इसका एहसास होता जाएगा। आम तौर पे ये होता है कि जो मर्द होते हैं वो एक ख़ास कंप्लेंट के साथ आते हैं और वो डॉक्टर को जो बताते हैं, जाके उनका जो छोटा पेशाब है उसके साथ पीप आती है या उस जगह से पीप आती है और वहाँ पे सूजन या रेडनेस है। और अक्सर ये लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में और दर्द में होते हैं कि इनको हर सूरत में सच बोलना पड़ता है। हिस्ट्री देते हुए सच बोलने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है जिसको हम गनोरिया कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से बीमारी होती है उसको हम कहते हैं नाइशेरिया गनोरियल। और इसकी जो ट्रांसमिशन है एक से दूसरे इंसान में इसके दो ज़रिए हैं। एक है सेक्सुअल ट्रांसमिशन और दूसरी ये होती है कि अगर किसी खातून को हो और वो प्रेग्नेंट हो तो जब उसका बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी के दौरान उस बच्चे को ये बैक्टीरिया मुंतकिल हो जाता है और ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है, जिसे कहते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूट्रम। क्योंकि इसमें बच्चे की आँखें मुतासर होती हैं। वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ये 80% वो ख़वातीन जिनको वायरल इन्फेक्शन होती है उनमें अलामात नहीं जाती, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनमें ये अलामात आती हैं। अलामात क्या होती हैं कि पीप आ जाती है छोटे पेशाब वाली जगह से और दर्द होता है छोटा पेशाब करते हुए और रेडनेस और स्वेलिंग होती है। दूसरा ये है कि अगर वो शख्स जिसको ये प्रॉब्लम हो, मेल की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर इसके हाथ जो हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया है, एक्सीडेंटली वो अपनी आँखों को साफ़ करता है तो उसकी आँखें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। उससे आँखों में रेडनेस आ जाएगी, पीप आ जाएगी। आँखों के जो सामने का वाइट एरिया होता है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं वो भी रेड हो जाएगा और आँखों की जो आईलिड्स होती हैं वो सूज जाती हैं और उससे रोशनी में तकलीफ़ होती है। इसी तरीके से जो बच्चे की बात की थी ऑप्थेल्मिया न्यूट्रम, वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ होता है, अनफॉर्चुनेटली उसकी वालदा को प्रॉब्लम हो जो प्रेग्नेंट खातून थी तो डिलीवरी के दौरान उस बच्चे को भी ये चला जाता है। ये इंतहाई ख़तरनाक होती है उस बच्चे के लिए, तो फौरी तौर पर इसका इलाज करना चाहिए, वरना उससे ब्लाइंडनेस, अंधे होने का डर होता है। इसकी क्लिनिकली तशख़ीस की जाती है जब मरीज़ हिस्ट्री देता है। दूसरा ये होता है कि अगर उसमें से मवाद निकलता है, माइक्रोस्कोपी के ज़रिए देखें तो आप इस बैक्टीरिया को पहचान लेते हैं। इसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। इसकी ख़ास शक्ल की वजह से इसका इलाज कैसे करते हैं? इलाज में आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसमें सेफ्ट्राइज़ोन का इंजेक्शन है, यानी जैसे ऑक्सीडिल है, रोसिफिन है, तो 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन पट्टे में लगवाएं, यानी इंट्रामस्कुलर। और साथ ही आप कैप्सूल एज़्थ्रोमाइसिन देंगे जो आपको एस्टमा के नाम से भी मिल सकता है, जो आपको एजोमैक्स के नाम से भी मिल सकता है। वो 1 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है, यानी 2 इकट्ठे एक दफ़ा देंगे, यानी सेफ्ट्राइज़ोन भी एक दफ़ा लगेगा स्टेट में, तो मोस्टली मरीज़ इसमें रिकवर कर जाते हैं। और इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? इसके अलावा आप अगर ये नहीं देना चाहते तो आप कैप्सूल सेफिस्पान होता है या सेफीगेट का कैप्सूल होता है और ये इसके अंदर है
सेफेक्सिम तो 400 मिलीग्राम का कैप्सूल सिर्फ एक दिन में देंगे। या अगर आप ये भी नहीं देना चाहते तो आप टेबलेट नोविडेट की बड़ी मशहूर गोली है, इसके अंदर है सिप्रोफ्लॉक्सिन, तो 500 मिलीग्राम की एक गोली स्टेट में देंगे। अगर वो भी नहीं देनी तो आप ऑफ्लोक्सिन का 400 मिलीग्राम की टेबलेट सिर्फ एक गोली दिन में देंगे, सिर्फ एक दफ़ा देंगे। तो चांसेस तो यही हैं कि मरीज़ इससे बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, क्योंकि 80% में तो वैसे ही अलामात नहीं आती और सिर्फ 20% में आता है, क्योंकि उनमें रेशा आ सकता है, उनमें दर्द होता है, तो उस वक्त उस खातून को आप कैसे ट्रीट करेंगे? आपने ट्रीट करना है कि 500 मिलीग्राम का वही सेफ्ट्राइजोन का जो इंजेक्शन है, ऑक्सीडिल या रोसिफिन का वो इंट्रामस्कुलर लगाना है और साथ ही एस्ट्रोमाइसिन खाने के लिए देनी है। ये दोनों प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। और जिस भी मर्द को अगर आप ट्रीट करते हैं तो साथ ही उसकी जो पार्टनर है, उसकी वाइफ है, उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड को ट्रीट करना साथ में ज़रूरी है। ये एक काफ़ी हसास नौयत की बीमारी है, लेकिन इंतहाई काबिल इलाज है। मुझे उम्मीद है आपको गोनोरिया या सोजाक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।